दोस्तों, हिंदुस्तान में धार्मिक राजनीति ने नफरत और इंसान दुश्मनी की ऐसी फजा बना दी है कि अब हरिद्वार जैसे मजहबी मकामात से भी नफरत का प्रचार होने लगा है। गुज़श्ता दिनों उत्तराखंड में जिस तरह मुसलमानों की नस्ल कुशी के ऐलानात किए गए, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे समाज को मजहबी जुनून में मुब्तला किया जा रहा है। लेकिन ठहरिए, गंगा जमनी तहजीब के इस मरकज में हमेशा से ऐसा नहीं था। आज की यात्रा में हम आपसे एक ऐसा वाकया शेयर करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के मारूफ फिल्म डायरेक्टर, सहाफी और फिक्शन राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ पेश आया था। 1942 में कांग्रेस ने शिवाजी पार्क मुंबई में जबरदस्त एहतजाज किया तो बरतानवी फौज और पुलिस ने निहत्ते अवाम पर बेपनाह तशद्दुद किया। ख्वाजा अहमद अब्बास आंसू गैस से मुतासिर होकर कुछ देर के लिए अपनी बीनाई खो गए थे। इसी हालत में उन्हें एक घर में ले जाया गया। जब उन्हें दिखाई देने लगा तो कमरे में हर तरफ मूर्तियां देखकर वो बहुत हैरान हुए। एक बूढ़ी मराठी औरत उन्हें गर्म दूध पिलाने लगी तो ख्वाजा साहब ने कहा, माँ जी, मैं मुसलमान हूं। उसके बाद उस अनपढ़ बूढ़ी औरत ने ऐसी बात कही जिसमें आज के मजहबी जुनूनियों के लिए बड़ा सबक है। लेकिन इससे पहले हम आज की नौजवान नस्ल को ये बताना चाहते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास कौन थे और उस रोज शिवाजी पार्क में निहत्ते हिंदुस्तानियों के साथ क्या हुआ था। ख्वाजा अहमद अब्बास के हकीकी नाना ख्वाजा सज्जाद हुसैन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बेटे थे। ख्वाजा सज्जाद हुसैन मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के पढ़े हुए उन पहले 4 मुस्लिम नौजवानों में शामिल थे जिन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की थी। ख्वाजा अहमद अब्बास के वालिद का नाम ख्वाजा गुलामुस्सिबतैन था। इस बड़े खानवादे से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म राइटर, डायरेक्टर, फिक्शन राइटर और मारूफ फिल्म क्रिटिक थे। उन्होंने 1937 से 1987 तक फिल्मों पर तबसरे लिखे। ख्वाजा अहमद अब्बास की बतौर राइटर और डायरेक्टर अहम तरीन फिल्मों में धरती के लाल, परदेसी, शहर और सपना, 2 बूंद पानी, नीचा नगर और जागते रहो शामिल हैं। राज कपूर की मारूफ फिल्मों आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर के राइटर भी ख्वाजा अहमद अब्बास थे। हिंदुस्तान में पूजा की हद तक चाहे जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन को भी ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी में मुतारिफ कराया था। ख्वाजा अहमद अब्बास की जिस तहरीर से हम ये वाकया शेयर करने जा रहे हैं, ये मुंबई से शाया होने वाले अदबी मैगजीन फन और शख्सियत के आप बीती नंबर में शाया हुई थी। ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते हैं, 1942 में महात्मा गांधी की क़यादत में हमारी जंगे आज़ादी का आखिरी दौर शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बरतानवी सरकार को अल्टीमेटम दिया। उसी रात गांधी जी समेत सब लीडर गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन ऐलान हुआ कि शिवाजी पार्क में जलसा होगा जिसमें कस्तूरबा गांधी तकरीर करेंगी। वो शाम मुझे आज तक याद है। पार्क का सारा मैदान जंग बना हुआ था। यहाँ एक तरफ लगभग 1 लाख निहत्ते मर्द, औरतें और बच्चे थे। दूसरी तरफ हजारों मुसल्लह पुलिस वाले, फौजी जो हर किस्म के
हथियारों से लैस थे। कई घंटे ये जंग जारी रही। लाठियां बरसाई गई, राइफलों से फायर किए गए और आंसू गैस के बम छोड़े गए, लेकिन मजमा ने हार नहीं मानी। अगर एक झंडा बरदार लाठी खाकर गिरा तो दूसरे ने तिरंगा संभाल लिया। अगर कोई गोली खाकर गिरा तो वॉलेंटियर उसे उठाकर ले गए और उसकी जगह दूसरे ने ले ली। आंसू गैस का मुकाबला करने के लिए किसी ने ये नुस्खा निकाला कि रुमाल पानी में भिगोकर चेहरे को ढांप लिया जाए। फिर क्या था, चारों तरफ की इमारतों से औरतें बाल्टियां लेकर निकल पड़ी और निहत्थे सुरमा एक बार फिर पुलिस और फौज के मुकाबले में डट गए। झंडे लहराए गए। पुलिस के बावजूद पार्क के कोने कोने में जलसे हुए। आजादी का रेजोल्यूशन बार बार पढ़ा गया। तकरीरें हुई, इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए और 1 लाख मुंबई नवासियों ने उस शाम अदम तशद्दुद पर कायम रहते हुए भी साम्राज्यी पुलिस और फौज को शिकस्त दे दी। मेरी कमर पर भी लाठी की एक जरब लगी। जहरीली गैस के असर से मैं भी वक्ती तौर पर अंधा हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो कोई अनजाने हाथ मुझे सहारा देते हुए एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ले गए और मराठी जुबान में न जाने क्या कहकर किसी के सपुर्द कर गए। उस घर के किसी फर्द ने मेरा हाथ पकड़कर पलंग पर लिटा दिया और मेरी आंखों पर भीगा हुआ रुमाल रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि आंखों की जलन कम हो रही है। रुमाल हटाकर मैंने देखना चाहा तो पहले हर चीज धुंधली नजर आई, जैसे गीले शीशे में से देख रहा हूं। कुछ देर बाद मेरी आंखों का फोकस ठीक हो गया और मैंने देखा कि दीवारों पर भगवान कृष्ण, शिव महाराज, देवी लक्ष्मी और शिवाजी की तस्वीरें लगी हुई है। एक कोने में पूजा की जगह है जहां मूर्ति रखी हुई है, चिराग जल रहे हैं, फूल रखे हैं और एक बूढ़ी औरत पूजा कर रही है। उस दौर में छूत छात का बहुत ख्याल रखा जाता था। मैं इतने मजहबी और पूजा पाठ के माहौल में हूं, ये देखकर मैं किसी कदर सटपटाकर उठ बैठा। पलंग की चूं चूं सुनकर बड़ी बी ने मुड़कर देखा, फिर मूर्ति की तरफ सर झुकाकर पूजा को बीच में छोड़कर उठ खड़ी हुई। मेरे पास आकर मराठी जुबान में बोली, उठ क्यों गया बेटा, कुछ देर और आराम कर। मैं थोड़ी बहुत मराठी समझता था लेकिन बोल नहीं सकता था, सो मैंने हिंदी में जवाब दिया, नहीं अब मैं ठीक हूं, रात हो गई है, मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, पहले दूध पी ले। और ये कहकर वो अंदर गई और एक तांबे के गिलास में गर्म गर्म दूध ले आई। मैंने सोचा इतनी मेहरबान देवी का धर्म क्यों भ्रष्ट करूं, सो मैंने दूध का गिलास नहीं लिया और कहा, माँ जी मैं मुसलमान हूं। मेरा ख्याल था ये सुनकर वो सोच में पड़ जाएंगी कि अब इस मलीच से कैसे बर्ताव किया जाए, मगर उन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और बोली, तो फिर क्या हुआ। ये कहकर मुझे दूध का गिलास पकड़ा ही दिया। मैंने दूध का एक घूंट पीकर कहा, क्षमा करना माँ जी, मेरी वजह से आपकी पूजा पूरी नहीं हो सकी। उस गुमनाम शायद अनपढ़ मराठी खातून का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। वो बोली, तो क्या हुआ बेटा, ये भी तो पूजा ही है। और उस वक्त मैंने देखा एक कोने में गांधी जी की तस्वीर भी लगी हुई है और उस तस्वीर में वो मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट
मुझसे कह रही है कि देखा तुमने, इनकलाब यूं भी आता है धीरे धीरे दिल के रास्ते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।